आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चंस थे। बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 1 था हिंदी का, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने भारतवर्ष में कितने साल पूरे किए थे? तो मैं एक वीडियो दी थी लास्ट टाइम रिवीजन में, नंबर रिलेटेड वीडियो, ठीक है। उसमें ये आपने पढ़ा होगा और ये बहुत इजी था क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन ने भारतवर्ष में कितने साल पूरे किए थे? 5 साल। महारानी विक्टोरिया ने किस वर्ष अपना घोषणा पत्र जारी किया था? जब भी हम लॉर्ड कर्जन वाला जो पढ़ते हैं ना निबंध, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही लगता है क्योंकि ये एक मतलब सन है, ठीक है। सन 1858 नंबर रिलेटेड एक लाइन है, इसीलिए इसको सबसे ज़्यादा अहमियत दिया जाता है। तो ये भी बहुत ईजी था, वो स्टेट में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, तो बहुत ईजी था। आचार्य शुक्ल ने किसे क्रोध का अचार या मुरब्बा कहा है? तो ये तो हर किसी के मुंह में ही होगा शायद ये लाइन कि बैर जो है क्रोध का अचार या मुरब्बा है, आचार्य शुक्ल ने कहा था। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना किसका उदय नहीं होता? मतलब जो क्रोध निबंध है यहाँ पर लिख भी दिया गया है कि क्रोध निबंध है, ठीक है। सबसे पहला लाइन में ही आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। कंदर्प देवता के किस बाण को आज कवियों की दुनिया ने भुला दिया? इतना इजी क्वेश्चन शायद ही कभी आपने देखा होगा। अशोक को। भारतवर्ष को किसने महामानव समुद्र कहा है? वो स्टेट में भी एक बार आया था। मतलब इतना इजी क्वेश्चन आया था इस बार। री एग्ज़ाम सच में मतलब मरहम का काम किया है। जो आरएचटी एग्ज़ाम हुआ था, जो दर्द दिया था, ठीक है, आरएचटी री एग्ज़ाम एकदम मरहम लगा दिया उस पर। भारतवर्ष को किसने महामानव समुद्र कहा है? रविंद्रनाथ ने। भोलाराम का जीव कहाँ दबा पड़ा था? पेंशन की फाइल में। भोलाराम किस शहर में रहता था? जबलपुर। सब यहाँ तक तो जो भी क्वेश्चंस थे बहुत ही इजी थे। समरकांत किस शहर के व्यापारी थे? काशी लिखा है बुक में, लेकिन यहाँ पर काशी है नहीं, तो काशी वाराणसी। इसको याद करके अगर आप बनारस कर दिए होते तो सही हो जाता, ठीक है। दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, इनका तो कोई लिंक ही नहीं है कर्मभूमि में, तो बनारस सही है। एलटीआर वाले देख लीजिए, मतलब कितना इजी क्वेश्चन। आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन देखेंगे। सुखदा की माँ का नाम क्या है? रेणुका। ये भी कोई क्वेश्चन है सीरियसली, इतना इजी क्वेश्चन। 12 बज गया, सभी को हैप्पी न्यू ईयर मेरे तरफ से। नैना को किसने गोली मार दी? मनीराम। खतरा क्वेश्चन है यार, मतलब देखते ही कर देंगे। गुरु रत्नांबर ने अपने शिष्य विशाल देव को किसके पास भेजा? चित्रलेखा हम पढ़ना शुरू करते हैं तो 2 व्यक्ति हमको दिखते हैं, विशाल देव, श्वेतांक। श्वेतांक जाता है बीजगुप्त के पास, विशाल देव जाता है कुमारगिरी के पास। हर कोई सही किया होगा इसको। यशोधरा का विवाह किससे संपन्न होता है? श्वेतांक से होता है। चित्रलेखा कितने वर्ष की आयु में विधवा हो गई थी? 18 वर्ष की आयु में। नंबर रिलेटेड जो वीडियो है उसमें ये भी मैं पॉइंट डाली थी। आपका बंटी के रचनाकार कौन है? मनु भंडारी। आपका बंटी किस विधा की रचना है? आपका बंटी क्या है? उपन्यास है। पूस की रात में हल्कू ने कंबल के लिए कितने रुपए जमा करके रखे थे? 3 रुपए। नंबर वाला वीडियो में ये पॉइंट भी मैं डाली थी। कफन कहानी में बुधिया कौन थी? कौन है जिसको बुधिया कौन थी पता नहीं है? हर किसी को पता होगा, हिंदी वाले। माधव की पत्नी थी। प्रायश्चित कहानी में रामू की बहू की उम्र क्या थी? 14 वर्ष की बालिका लिखा होता है, ठीक है, 14 वर्ष। रामू के पिता का नाम क्या था? लाला घासीराम का पोतोहू लिखा होता है, लाला घासीराम।
साइन बोर्ड लगाकर कौन कंपाउंडर से डॉक्टर हो गया? सुखदेव बाबू। मतलब हर एक टॉपिक से जो इजी से इजीएस्ट वाला क्वेश्चन डाला गया है। मधुलिका किसकी कन्या थी? वीर सिंह मित्र। राजकुमार अरुण किस राज्य का था? मगध का था। मधुलिका थी कहाँ पर? कौशल में। कौशल में महोत्सव था, तो मगध से आया था कौन? अरुण। गजाधर बाबू कितने साल रेलवे की नौकरी करके रिटायर हुए? 35 साल। नंबर वाला वीडियो में ये भी था। गजाधर बाबू को सेठ रामजी मल की किस मिल में नौकरी मिल गई? चीनी। मतलब बोल रही हूँ ना, हर एक टॉपिक से इजीएस्ट वाला क्वेश्चन ही डाले हैं। तत्सत किसकी रचना है? सिलेबस में जो दिया गया है अज्ञेय उसी को सही किए हैं यहाँ पर, लेकिन तत्सत का जैनेंद्र कुमार होगा। ठीक है, ऑब्जेक्शन लिंक आ जाएगा तो ऑब्जेक्शन कीजिएगा। चंद्रगुप्त से कार्नेलिया का प्रथम साक्षात्कार कहाँ हुआ था? चाणक्य के आश्रम में, दांड्यायन के आश्रम में, बरेरुचि के आश्रम में, राजा नंद के दरबार में। चंद्रगुप्त से कार्नेलिया का प्रथम साक्षात्कार हुआ था दांड्यायन के आश्रम में। ठीक है, जब पहली बार कौन, सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसा, क्रिटिज, ये लोग आए थे दांड्यायन से साक्षात करने के लिए। ठीक है, तब वहाँ पर कौन बैठे थे? चाणक्य और चंद्रगुप्त बैठे थे, अलका भी थी। वहाँ पर सबसे मतलब प्रथम साक्षात्कार हुआ था चंद्रगुप्त और कार्नेलिया का। चंद्रगुप्त नाटक में देशद्रोही कौन है? यहाँ पर आंभिक उत्तर दिया गया है और आंभिक सही होगा। आप लोग सोचते हैं कि राक्षस होगा देशद्रोही, लेकिन देखिए राक्षस सिर्फ क्या प्रतिशोध लेना चाहता था चाणक्य से। वो चाणक्य का वो प्रतिद्वंदी था। ठीक है, सुभाषिनी के लिए वो प्रतिशोध लेना चाहता था और चंद्रगुप्त को मारना चाहता था। बेसिकली वो चंद्रगुप्त और चाणक्य से वो प्रतिशोध लेना चाहता था कि अगर चंद्रगुप्त राजा बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। ठीक है, ये सोच थी उसकी। लेकिन आंभिक के लिए, आंभिक खुद अपने आप को देशद्रोही एक जगह पर बोला है और चंद्रगुप्त भी एक जगह पर आंभिक को बोला है कि देशद्रोही, क्योंकि वो क्या किया था, जो यवन सेना जब आक्रमण करने वाले थे तो वो साथ दिया था उनका। ठीक है, उनको भारत आने के लिए रास्ता छोड़ दिया था, इसीलिए आंभिक ज़्यादा सही रहेगा। राक्षस जो है अपने देश को क्षति पहुंचाना नहीं चाहता था, वो बस प्रतिशोध लेना चाहता था चाणक्य और चंद्रगुप्त से। लेकिन आंभिक जो है वो रियल में देशद्रोही था, वो शत्रुओं का साथ दिया था। सिंदूर की होली की चंद्रकला किसकी बेटी है? हद है यार, इतना इजी क्वेश्चन। मुरारी लाल की बेटी थी। भगवंत सिंह किसे अपने रास्ते से हटाना चाहते थे? रजनीकांत को। इनमें से कौन मगध की राजकुमारी थी? कल्याणी। मनोरमा किस उम्र में विधवा हुई थी? नंबर जो वीडियो था उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। मनोरमा किस उम्र में विधवा हुई थी? 10 वर्ष में। 8 साल में वो शादी की थी, उसके बाद 2 साल के बाद उसका जो पति मर गया था। ठीक है, तो 10 वर्ष में विधवा हुई थी। LTR और जो भी SSB TGT देंगे वो लोग सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम तो मतलब 130 से 130 ले आएंगे, है ना। आषाढ़ का एक दिन में कुल कितने अंक हैं? कुल 3 अंक हैं। किस रचना के लिए उज्जैनी राजा कालिदास को सम्मानित करना चाहता था? ऋतु संहार। कितना इजी है। आषाढ़ का एक दिन की नायिका कौन है? हाय हाय, मल्लिका है। सामनाथ ने किसके लिए फुलकारी बनाने को माँ से कहा? जीभ के लिए। मतलब छांट छांट के इजी क्वेश्चन डाले गए हैं। माँ ने खाना खाने के लिए मना क्यों कर दिया? घर में मांस मछली बने तो वो नहीं खाती। हाँ, यही बोली थी, क्योंकि चीफ आने वाला था ना, इसीलिए।
भगवान करे कि जो LTR का एग्ज़ाम है ना, वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिले, बस ऐसे ही। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इससे कम नहीं चाहिए, बस ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए। आकाशदीप के बणिक मणिभद्र के यहाँ कौन प्रहरी था? चंपा के पिता थे। जलदस्यु बुद्धगुप्त कहाँ का रहने वाला था? ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय। वो बोलता है, खुद का परिचय देता है, मैं ताम्रलिप्ति का क्षत्रिय हूँ। रजिया के रचयिता रामवृक्ष बेनीपुरी। गौरा किस विधा की रचना है? संस्मरण। रेखाचित्र और संस्मरण होता तो थोड़ा कंफ्यूज होते। रेखाचित्र ऑप्शन ही नहीं है, संस्मरण कितना ईजी है। अष्टावक्र के पिता के निधन को कितने वर्ष हो गए थे? 30 वर्ष। नंबर वाला वीडियो में ये क्वेश्चन भी था, मतलब जो मेरा नंबर वाला वीडियो था, जो लोग भी देखे होंगे, आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम बहुत खुशी हो रही होगी, है ना। अष्टावक्र 1.5 रुपये की बिक्री का सामान कितने में बेचाता था? ये भी उस वीडियो में आपको मिल जाएगा, 10-12 आने में। मतलब अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि कम से कम मेरा कोई, बाकी के वीडियोज़ में से भी क्वेश्चन आए हैं, लेकिन जो नंबर वाला वीडियो था मैं एंड में डाली थी, मुझे नहीं पता था वो इतना हेल्पफुल होगा आपके लिए। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये क्वेश्चन सारे देख के। माँ नहीं आएगी पगले, अष्टावक्र से ऐसा किसने कहा था? ऐसा कुल्फी वाले ने कहा था। रजिया का बड़ा बेटा कहाँ काम करता था? कलकत्ते में। छोटा जो था पढ़ रहा था, और मंझला क्या करता था? पुश्तैनी पैसे में लगा था। पानी के बुदबुदे की तरह यह मनुष्य किसकी तरह देखते ही छिप जाता है? इतना ईजी, सीरियसली, प्रभात के तारों की तरह। कबीर क्यों कहते हैं कि कल का काम आज और आज का अब करो? क्योंकि पल में प्रलय होवेगी, बहुरी करेगा कब, है ना। पल भर में प्रलय आ जाए तो काम नहीं होगा। साधु को कैसा होना चाहिए? भाई साहब, सूप की तरह होना चाहिए। माया केशव के घर क्या बनकर बैठी है? केशव के घर क्या बनकर बैठती थी? कमला। कबीर ने किस चीज़ के लिए कुंभ का प्रयोग किया है? जल में कुंभ, कुंभ में जल। कुंभ यहाँ पर क्या हो गया? शरीर हो गया। बहुत ईजी क्वेश्चंस थे, बहुत ईजी। मैया मैं नहीं माखन खाइयो कहकर कृष्ण माखन कहाँ छिपाते थे? दोना को पीठ पीछे रखकर छिपाते थे। ये भी बहुत ईजी। कहानी हो, उपन्यास हो, रेखाचित्र हो, कविता हो, कुछ भी हो, ईजी ही क्वेश्चंस थे। कटअप तो आ ही जाएगा। क्या कहकर बलराम कृष्ण को चिढ़ाते हैं? मोल लिया गया है बोलते हैं, है ना। बलराम, तुझे मोल लिया गया है, तू खरीद के लाया गया है। गोपियों का मन कहाँ चला गया? श्याम के संग चला गया। एक ही मन था उनके पास जो कि श्याम के संग चला गया था। निर्गुण के बारे में गोपियों की व्यंग्योक्ति सुनकर उद्धव ने क्या किया? मूड से रहे, वो कुछ उत्तर नहीं दे पाए, उनका ज्ञान जो था कुछ काम नहीं आया। ठीक है। मच्छर की फूंक से भले ही सुमेरु उड़ जाए, पर भरत का राजमद कभी नहीं हो सकता। राम ने यह बात किससे कही? जब भरत जा रहे थे मिलने के लिए राम के पास, तो राम के पास कौन कौन थे? सीता थी और लक्ष्मण थे। ठीक है, तो सीता जी से तो वो ये सब नहीं बोल रहे थे, बस अपने के बारे में सीता जी से बोले थे। भरत जी के बारे में किससे बोल रहे थे? लक्ष्मण जी से, है ना। केवट ने उतराई लेने से जब मना कर दिया, राम ने उन्हें कैसा वरदान दिया? निर्मल भक्ति। बहुत ईजी क्वेश्चन यार, बहुत ईजी। किस स्त्री के बारे में केवट ने कहा कि राम के चरण स्पर्श से वो शिला से नारी बन गई? अहल्या। ये तो आप लोग बचपन से कहानी भी सुनते होंगे, है ना। राम ने गंगा में स्नान करके किसके सामने सिर नवाया? शिव के सामने। ये जो है केवट प्रसंग से है। ठीक है, और केवट प्रसंग का जो भी क्वेश्चंस थे
मैंने वहाँ पर बोला भी है कि राम ने गंगा में स्नान करके शिव के सामने सिर नवाया है। जैसे ही राम ने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया, भरत राम मिलन को देखकर सब लोग क्या भूल गए। यहाँ पर एक्चुअली होश भूल गए थे, ठीक है। मतलब सब लोग जैसे अपना होश खो बैठे थे, एकदम कैसे हो गए थे, मतलब जड़ जैसे बन गए थे, होश में नहीं थे। लेकिन यहाँ पर अपमान लिखा गया है, इसको भी आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। भरत को देखकर सिंहलवासियों को लगा कि उन्हें क्या सुलभ हो गया, तीर्थराज प्रयाग, ठीक है। बिहारी अपनी भव बाधा हरण हेतु किससे विनती कर रहे थे? मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। जब नाम राधा का है तो कृष्ण कैसे होगा, है ना। यहाँ पर राधा होगा, इसका भी आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे। बिहारी के अनुसार सोना पाने पर किससे अधिक मादकता आती है? ऑब्वियसली धतूरे से। कनक कनक दो कनक थे, एक था धतूरा और एक था सोना, तो सोना पूछा गया है तो धतूरा आंसर होगा। दीप ना हो गोपे सुनो, हीन नहीं नारी कभी, ऐसा किसने कहा? गौतम बुद्ध ने। तो यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है, हम जो पढ़ते हैं कि सखी हुए मुझसे कहकर जाते, यशोधरा जो है अपनी सखी को जो बताती है कि मतलब रुष्ट होती है कि गौतम बुद्ध चले गए लेकिन चोरी छुपे गए, वहाँ से भी हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। जो पूरा काव्य है यशोधरा, उसको पूरा हमको पढ़ना है। कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आएगा तो अच्छा है, लेकिन आ सकता है ये सोचकर हमें पूरा पढ़ना है। यशोधरा के ससुर जी का नाम क्या था? यानी जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का नाम क्या था? सुधोधन था। योग भ्रष्ट थे आर्य, उसी की धुन थी उन्हें समाई, यह बात किसने कही? छंदक ने, ठीक है। जो गौतम बुद्ध के साथ जा रहे थे लेकिन सीमा पर पहुंचते ही गौतम बुद्ध ने उन्हें वापस भेज दी थी। तो यशोधरा से आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिल गए। अच्छे से पढ़ना है यशोधरा, LTR वाले। अपनी जन्मभूमि के लिए सिद्धार्थ क्या ले आना चाहते थे? यशोधरा से और एक क्वेश्चन, अमृत तत्व लाना चाहते थे। यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य। गद्य पद्य दोनों स्टाइल आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इस यशोधरा किस प्रकार का काव्य है? चंपू काव्य। कुरुक्षेत्र में भीष्म ने मृत्यु की प्रतीक्षा करने को क्यों कहा? सूर्य के उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य जो है दक्षिण में थे, ठीक है, और इसीलिए वो तब मरना नहीं चाहते थे और वो प्रतीक्षा किए थे सूर्य के उत्तरायण की। उनको जो है वो अधिकार प्राप्त था कि अपनी मृत्यु का समय जो है वो खुद चयन कर सकें, ठीक है। भीष्म के अनुसार क्षमा किसे शोभा देती है? शक्तिशाली को। ये भी भीष्म बोले थे। कुरुक्षेत्र भी थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना है, ठीक है। कुरुक्षेत्र इतना इजी है, मतलब अगर थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है वहाँ पर, बहुत इजी है कुरुक्षेत्र। भीष्म के अनुसार नकली शांति किस स्त्री के समान है जिसके दांतों में नागिन सा जहर भरा है? भीष्म ये भी कहते हैं ना एक जगह पर कि युधिष्ठिर को कि जो शांति रूपी जो नागिन है वो तुमको डसना चाहती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर वो लाइन भी आपको याद होता ना तो ये नागिन देखकर आप तुक्का भी मार सकते थे, है ना। द्रौपदी के बाल कितने वर्षों से खुले हुए थे? नंबर वीडियो से और एक क्वेश्चन, 13 वर्षों से। हिंसा का प्रतिकार किसके द्वारा संभव है? शक्ति द्वारा। जो भीष्म थे
वो जो क्षत्रिय धर्म है ना, बाहुबल है, उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे। युधिष्ठिर रो रहे थे, वो सोच रहे थे कि नहीं, मैं बाहुबल से नहीं लड़ता। अगर मुझे पता होता कि महाभारत का परिणाम ये होगा, मैं बाहुबल से नहीं लड़ता, मैं युद्ध नहीं करता, मैं मनोबल से लड़ता, वन चला जाता। मतलब वो बहुत खेद प्रकट कर रहे थे। लेकिन वहाँ पर भीष्म क्या कहते हैं कि ये जो भी तुम सोच रहे हो, रो रहे हो, ये सब वृथा है, ठीक है। और वो हमेशा युधिष्ठिर को यही समझा रहे थे कि जो बाहु का बल है वो ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है। हिंसा का प्रतिकार किसके द्वारा संभव है? शक्ति द्वारा। जरासंध के राज्य में किस प्रकार शांति कायम की गई थी? तलवार के जोर से। ये भीष्म ही समझा रहे थे युधिष्ठिर को। जैसे कि मैंने अभी बोला कि हमेशा उन्होंने युधिष्ठिर को यही कहा कि बाहुबल जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो लोग क्षत्रिय थे, ठीक है। और एक क्षत्रिय के लिए बाहुबल सर्वश्रेष्ठ होता है। बाकी के आप ऑप्शन भी देखिए, लोगों को समझा बुझा कर, तप से, त्याग से, ये तीनों जो है मनोबल है। एक ही ऑप्शन है तलवार का जोर, जो कि क्या है? बाहुबल है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तुक्का मार सकते थे, याद नहीं था तब भी। स्वप्न देखने वाले बटोही से बच्चन जी किस चीज़ का ज्ञान करने को कहते हैं? सत्य का। स्वप्न और सत्य, ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट थे इस कविता में। ये भी इजी है। झांसी की रानी को किस वीर की गाथाएं ज़बानी याद थी? ये भी इजी है, शिवाजी की। स्वतंत्रता वीर पुत्रों से कहाँ बाड़बाग्नि की तरह जलने को कह रही है? अराती सैन्य सिंधु में। मैं जो क्वेश्चन बनाई थी वहाँ पर मैं लिखी थी कि शत्रुओं के सैन्य सिंधु में, ठीक है। शत्रुओं की सिंधु में कैसे जलना है? सुबाड़बाग्नि की तरह जलना है। तो अराती और शत्रु एक ही बात है। अराती सैन्य सिंधु में, सुबाड़बाग्नि सी जलो। जब धरा नभ में छा जाती है तब कौन दीप जलाए बैठा रहता है? जुगनू, ठीक है। जब तारों के दीपक स्नेहहीन हो गए थे तब किसने मंडप तान दिया? तम ने मंडप ताना था। बहुत 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 ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। भारतवर्ष के विश्व को जगाकर आलोक फैलाने से अखिल संस्कृति क्या हो उठी? अशोक हो उठी। बहुत इजी है। ताज कविता में प्रेम और छाया के प्रति क्या करने की बात कही गई है? रति, रति, प्रेत और छाया से रति। संध्या सुंदरी किसके कंधे पर बाँह डालकर अंबर पथ से आ रही थी? मतलब इतना इजी है, पता है आधे लोग पूरे क्वेश्चन को पढ़े भी नहीं होंगे। संध्या सुंदरी किसके कंधे पर, यहाँ तक आकर नीरवता, बस खत्म, क्वेश्चन खत्म। निराला जी ने पत्थर तोड़ती नारी को कहाँ देखा? इलाहाबाद के पथ पर। थके हुए जीवों को संध्या सुंदरी सस्नेह क्या पिलाती? मदिरा पिलाती। सीरियसली बस ऐसे ही क्वेश्चन एलटीआर में चाहिए। बहुत दिनों के बाद नागार्जुन ने क्या करती हुई किशोरियों की कोकिल कंठी तान सुना? धान कूटती। अकाल में कवि को दूब कहाँ दिख गई? शीशे के टुकड़ों के बीच। यहाँ पर देखिए कुआं भी है नहीं, मतलब कंफ्यूज होने की तो बात ही नहीं है। शीशे के टुकड़ों के बीच। अकाल में दूब के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह। लक्ष्मीबाई की शादी कहाँ हुई थी? झांसी में हुई थी, झांसी की रानी थी तो झांसी में हुई थी। डलहौजी क्यों हर्षित हुआ राजा की मृत्यु पर? कितना इजी है। झांसी के मैदान में लक्ष्मीबाई की मार से कौन जख्मी होकर भाग गया? लेफ्टिनेंट वाकर भागा था। ब्रोकर लिखा है, ब्रोकर नहीं है, वाकर है, ठीक है। लेफ्टिनेंट वाकर भागा था। सखी श्री कृष्ण से बात करने की लालसा से क्या करती हैं? उनकी मुरली छिपा लेती हैं। हिंदी की यो ध्वनि का उच्चारण ओडिया में कैसे होता है? यो को कैसे बोलते हैं? जो बोलते हैं। और देखिए अगर यहाँ पर यो ऑप्शन में अगर यो होता ना तो भी थोड़ा आप कंफ्यूज होते। यो को ज्यो है, जो है, ज्या है, मतलब ज रिलेटेड है। तो उड़िया बहुत इजी है कि यो ध्वनि जो है हिंदी की, उड़िया में जो होता है।
प फ ब भ म, उसके बाद य र ल हम बोलते हैं ना हिंदी में, उड़िया में क्या बोलते हैं? प फ ब भ म ज र ड़, है ना। हिंदी की वो ध्वनि का उड़िया उच्चारण क्या है? वो को ब कहते हैं, जैसे कि वल हो, ठीक है, बल कहेंगे। वन, वन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वन हिंदी में कहते हैं, उड़िया में क्या कहते हैं? वन कहते हैं। निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज होता है निह प्लस तेज, है ना, तो निह होता है उपसर्ग यहाँ पर। कौंतेय में कौन सा प्रत्यय है? कुंती एय होता है कौंतेय, ठीक है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद, नौ इक नाविक, बहुत इजी है। यहाँ पर देखिए एलिमिनेशन भी आप कर सकते थे, ठीक है। ना प्लस विक, इतना तो इजी होगा नहीं, है ना। नौ एक, औ में ए जोड़ने से ई कहाँ से आएगा? नहीं आएगा। नव इक, यहाँ पर वो ई वी हो जाएगा, नौविक हो जाएगा, नाविक तो नहीं होगा, है ना। नौ इक होता है नाविक। दोपहर में कौन सा समास है? इसमें दिगु है, संख्या है तो दिगु है। प्राकृतिक शब्द का विलोम चुनिए। प्राकृतिक का क्या होगा? कृत्रिम होगा, छोटे बच्चे को भी पता होगा। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? उरोज, ये जो शब्द है आपको चित्रलेखा उपन्यास में मिल जाएगा, पढ़े होंगे तो इसका अर्थ भी आपको पता होगा। कमल का पर्यायवाची सरोज होता है, जलज होता है, पंकज होता है। तीनों वर्ड्स कितने इजी हैं देखिए, सरोज भी आपको पता है, जलज भी पता है, पंकज भी पता है, तीनों ही कमल का पर्यायवाची हैं। उरोज का अर्थ पता हो चाहे ना हो, ठीक है, ये तीनों आपको पता है तो उरोज आप कर सकते थे, ठीक। सौहार्द्य शब्द का सही वर्तनी लिखिए। सौहार्द्य होता है, ठीक है, सौहार्द्य वर्ड होता है, सौहार्द। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ना हटा सकते थे, तुक्का लगा सकते थे। सौहार्द्य तो नहीं होता है, मतलब एक रेप तो लगता है, ठीक है। सौहृद्यता ऐसा कुछ वर्ड है नहीं, सुहृद होता है, सुहृद्य नहीं होता है। यहाँ पर भी सौहृद्य ऐसा भी कोई वर्ड नहीं है, तो सौहार्द बहुत इजी था। व वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? बहुत बार मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछी हूँ, व्याकरण का वीडियो हो चाहे मॉक का वीडियो हो, मैं बहुत बार वो का ये जो क्वेश्चन है बहुत बार देती हूँ। दंत्योष्ठ होता है। लिंग का मैं एक वीडियो बनाई थी ना कि जो अपवाद है उनको जानिए, वहाँ पर मैं ये बोली हूँ। मोती जो है क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। गाय शब्द का बहुवचन, गाय स्त्रीलिंग है तो गाय क्या? गायें होगा, ये भी कितना इजी था। माँ ने बच्चे को खिलौने दिए, अब दे दिए, परमानेंटली दे दिए तो क्या होगा? संप्रदान कारक। श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है, इसमें कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। ईमानदार जो विशेषण है ये क्या है? गुणवाचक ही तो है। इनमें सकर्मक क्रिया किसमें है? लजाती जो है अकर्मक है, घबराता, जी घबराता, यहाँ भी ये अकर्मक होगा, ठीक है। लेकिन देखिए मैं घड़ा भरता हूँ, ठीक है, सकर्मक है। वो पढ़ता है, ये भी तो होगा सकर्मक, पढ़ता है कुछ तो पढ़ता होगा, है ना। वो पढ़ता है मतलब कुछ तो पढ़ता होगा, लिखना पढ़ना ये सब तो होते ही हैं सकर्मक, तो इसको भी आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य भूतकाल में नहीं है? कितना इजी है यार। सुनीता गई, चली गई, भूतकाल। अतीत है, छोड़ के चली गई तो चली गई। राम ने रोटी खाई है, खा चुका है, ठीक है। गोविंद गाना गा रहा था है मतलब भूतकाल, गा रहा था, वो था, गा रहा था, अब नहीं गा रहा है। सीता घर जाएगी, भविष्यकाल, कितना इजी है। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य, दो वाक्यों को जोड़ा गया होगा। लोकप्रिय लेखक का सम्मान सभी करते हैं, नहीं जोड़ा गया है। उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, की आ गया, इधर तो मिश्र है
तो मुझे अपने जन्म का समय और स्थान बताओ। और है, लेकिन यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ा गया है, दो वाक्य नहीं, ठीक है। सूर्योदय हुआ एक वाक्य और कुहासा जाता रहा एक वाक्य, दोनों को जोड़ा गया है, तो ये हो गया संयुक्त वाक्य। अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं को मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए, यानी कि ऐसे वाक्य बनाइए जिसको तोड़ेंगे तो एक के बिना दूसरा क्या होगा, अधूरा होगा। जो लड़के अच्छे होते हैं, कॉमा, इधर तक अधूरा है वाक्य, वे परिश्रमी होते हैं, अब हो गया पूरा, ठीक है। जो लड़के परिश्रम करते हैं वे अच्छे हैं, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं। तो पहले जो प्रायोरिटी है वो अच्छे लड़कों पर है, उसके बाद वो परिश्रमी हैं, ठीक है। जो परिश्रम करते हैं वे अच्छे हैं, ऐसा नहीं बोला गया है। प्रायोरिटी किसको दी गई है, अच्छे लड़कों को, कि वे क्या होते हैं, परिश्रमी होते हैं। गाल बजाना, इसका अर्थ क्या है, जोर से थप्पड़ मारना ये तो नहीं है। गाल बजाना मतलब गाल में बजा देना नहीं है, गाल में दर्द होना। देखिए एक मुहावरे कहावतें में तुक्का कैसे लगाते हैं, अगर गाल बजाना है तो कभी मत कीजिएगा कि जो ऑप्शन में गाल हो या फिर गाल रिलेटेड कुछ हो वो होगा, कभी नहीं होता है, एकदम टेढ़ा मेढ़ा अर्थ होता है, ठीक है। गाल बज विचार विश्लेषण के प्रश्न किस सोपान पर पूछे जाते हैं, तो विचार विश्लेषण को पूछे जाते हैं, प्रस्तुतिकरण में पूछे जाते हैं। कक्षा कार्य के बाद कौन सा कार्य किया जाता है, कक्षा कार्य के बाद गृह कार्य किया जाता है। किसमें पद्य पाठ का महत्व है, तो भाव विश्लेषण। पद्य पाठ में आपको यहाँ पर देखिए एक भी ऑप्शन में भाव नहीं है, ठीक है। पद्य देखेंगे तो सबसे पहले ढूंढेंगे भाव कहाँ लिखा है। पद्य पाठ में किसका महत्व है, भाव विश्लेषण का महत्व है। पद्य पाठ में कौन सी चीज़ उपयोगी नहीं है, सस्वर वाचन, भाव विश्लेषण, वाचन दक्षता, भाव पल्लवन। भाव पल्लवन में होता क्या है कि जो मुहावरे कहावतें वगैरह होता है ना, या फिर कोई भी उक्ति हो, कोई भी वाक्य हो, उसको बहुत विस्तार से वर्णन किया जाता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर सही किया गया है भाव पल्लवन, लेकिन पद्य में होता क्या है कि जो भी पंक्ति है उसको हम क्या करते हैं, उसका विस्तार ही तो करते हैं। हाँ, ऐसे अगर करेंगे कि जो व्याख्या हम करते हैं उसका एक लिमिट होता है, ठीक है, एक लिमिट तक हम उसका अर्थ निकालते हैं और उसका वर्णन करते हैं, लेकिन भाव पल्लवन में कोई लिमिट नहीं होती है जो हम विस्तार करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये सही होगा कि भाव पल्लवन जो है उपयोगी नहीं है, वाचन दक्षता उपयोगी है, ठीक है। पद्य पाठ में वाचन दक्षता जो है ये उपयोगी है, क्योंकि सस्वर वाचन के लिए वाचन दक्षता होना चाहिए, और सस्वर वाचन बार बार कराते कराते वाचन दक्षता जो है देखी जाती है, ठीक है, तो ये उपयोगी है। आगमन विधि किसे कहते हैं, पहले उदाहरण देकर फिर नियम बताना। मु स्टेशन रे पहुँचला बेलको ट्रेन छाड़ी सारी थिला, मेरे स्टेशन पहुँचने तक ट्रेन छूट गई थी, ट्रेन छूट गई थी, यहाँ पर छूट गया था तो नहीं होगा, ठीक है, पुल्लिंग तो नहीं है। दिया था भी यहाँ पर देखिए पुल्लिंग, गया था पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के नाते यहाँ पर देखिए एक ही ऑप्शन है, मेरे स्टेशन पहुँचने तक ट्रेन छूट गई थी। आम रोसई घरे मूषा चुचुंद्रा झिटिपिटी असरपा सबुबेले देखा जाती, हमारे रसोई घर में हमेशा, यहाँ तक देखिए हमेशा, हमेशा, सदैव, निरंतर, निरंतर तो नहीं होगा, सदैव यहाँ तक तीन सही लग रहे हैं। हमारे तो नहीं, हमारे रसोई, हमारी रसोई, हमारे रसोई घर में, चूहा छछुंदर, फफूंद, देखिए यहाँ पर हमारी रसोई यहाँ तक ठीक लग रही थी, लेकिन यहाँ पर देखिए चूहा के बाद लिखा है फफूंद 3 नंबर ऑप्शन में, तो वो तो नहीं होगा। चूहा, छछुंदर, छिपकली और क्या है, असरपा। असरपा को क्या कहते हैं, यहाँ तो सही लिखा है कि तिलचट्टा कहते हैं, तिलचट्टा दिखाई देते हैं। अगर एक नंबर ऑप्शन देखेंगे ना, हमारे रसोई में, तो यहाँ पर घर जो लिखा है घरे, घरे तो घर में,
उसका हिंदी नहीं है यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन में, तो वो ठीक नहीं होगा। उसके बाद हमारी रसोई में 3 नंबर ऑप्शन, यहाँ पर भी घर नहीं लिखा है। हमारे रसोई घर में निरंतर, निरंतर के चक्कर में ये नहीं होगा, ठीक है। चूहा छछूंदर, चचुंदर लिखा है, छछूंदर भी नहीं लिखा है, चचुंदर। चिपकली व तिलचट्टा दिखते हैं। और हमारी रसोई घर भी ठीक नहीं है। हमारी रसोई घर नहीं कहते हैं, घर जो है पुल्लिंग, हमारा घर, ठीक है, तो हमारे होगा। हमारे रसोई घर में हमेशा चूहा, छछूंदर, छिपकली और तिलचट्टा दिखाई देते हैं। सही है 2 नंबर। गोपाल गरीब हेले सुधा सचोट व्यक्ति थिला। गोपाल गरीब होने पर भी एक ईमानदार व्यक्ति था। ये तो इजी है। गरीब हो गया था, ये तो नहीं होगा। गरीब था पर आदमी सच्चा था, ऐसा भी नहीं होता है। गरीब होने के कारण एक अच्छा आदमी था, ऐसा भी नहीं था। माँ को ठारू गाली खाइबा परठारू मुना आउ दुष्टामी करू नहीं। माँ से गाली खाने के बाद से मुना और बदमाशी नहीं करता। माँ से गाली सुनने के बाद से मुन्ना और शरारती नहीं करता। यहाँ पर मुन्ना को देख के 2 ऑप्शन आप काट सकते हैं, 1 और 2। मुन्ना कहते हैं, ठीक है। उड़िया में हम मुन्ना लिखते हैं, लेकिन हिंदी में मुन्ना कहते हैं। तो 3, 4 में आपको मुन्ना मिलेगा। माँ से डांट खाने पर तो नहीं है, खाइबा परठारू यानी कि बाद, ठीक है, बाद ठीक है। माँ से डांट पड़ने के बाद से मुन्ना और शरारत नहीं करता। दिन गड़ी गले पक्षी माने निज निज नीड़ को फेरी आसती। यहाँ पर देखिए 1 नंबर ऑप्शन में आती है लिखा है, लेकिन पक्षी माने फेरी आसती बहुवचन है, तो आती हैं होने से सही रहता। दिन लुढ़क जाने पर चिड़िया अपने घोंसले में लौट आती है। दोनों में है, इसीलिए दोनों को काट दिए होंगे। दिन के समाप्त होने पर पंछी अपने घोंसलों की ओर वापस आते हैं। दिन के अंत होने पर चिड़िया अपनी नीड़ में लौट आते हैं। 3 और 4 नंबर पे देखिए वापस आते हैं, लौट आते हैं, आती हैं सही होगा, ठीक है। यहाँ पर है और है में चंद्र बिंदु है, इसीलिए सही लग रहा है, लेकिन आते हैं इस चक्कर में गलत है। आती हैं सही है। ये जो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही दिया गया है, ये फिर भी पूरा सही नहीं है, लेकिन 4 ऑप्शन देखेंगे तो 1 नंबर सही है। मतलब चारों में से ज़्यादा सही है 1 नंबर, लेकिन पूरा सही होता आती हैं लिखा होता तो सही होता। यहाँ पर 4 नंबर में भी देखिए चिड़िया अपनी नीड़ में लौट आती हैं होता तो ठीक होता, ठीक है। आती हैं सही होगा। पैसेज को कभी भी शुरू से पढ़ना मत, सबसे पहले क्वेश्चन कीजिएगा और उसके बाद पैसेज पढ़िएगा, ठीक है। तब टाइम भी सही होता है और क्वेश्चन आंसर भी सही होता है। भारत को भूगोल की देन क्या है? अब यहाँ पर देखना है कि भूगोल की देन किस लाइन पे दिख रहा है ना। तो सबसे पहले देखिए लाइन में लिखा क्या है, पहाड़ों और समुद्र से घिरे हुए इस विशाल देश में जो मौलिक एकता का भाव है वो हमारे भूगोल की देन है। मिल गया मौलिक एकता का भाव। भारत में बराबर कौन सा सपना मौजूद रहा है? अब इसको ढूंढना है कहाँ पर है। तो देखिए लास्ट में से जो 2nd लाइन है, मगर यह भी ठीक है कि सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना भी हमारे यहाँ बराबर मौजूद रहा है। तो भीतर से बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक, ये कहाँ पर है? ऊपर से देखिए, ऊपर से फर्स्ट लाइन, भीतर से कुछ कुछ बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक। भारत की यह विशेषता बहुत पुरानी है। यहाँ पर तो सारे ऑप्शन गलत हैं, है ना, क्योंकि देखिए जो आंसर दिया गया है भीतर से बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक,
ये कहाँ पर लिखा है कि भीतर से कुछ कुछ बटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक। ये क्या है? भारत की विशेषता है, ठीक है, पुरानी विशेषता। लेकिन पूछा क्या गया है, भारत में बराबर कौन सा सपना मौजूद रहा है। सपना यहाँ पर देखिए, नीचे से देखिए 3 नंबर और 2 नंबर लाइन देखिए कि मगर यह भी ठीक है कि सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना, ठीक है, सारे देश को एक छत्र शासन के अंदर लाने का सपना भी हमारे यहाँ बराबर मौजूद है। तो एक छत्र शासन की बात होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, ये आपको ग्रेस मिलना चाहिए। भारत की पुरानी विशेषता, यहाँ पर ये सही है। ये जो ऊपर वाले क्वेश्चन में जो आंसर को सही बताया गया था वो यहाँ पर सही होगा। भीतर से कुछ कुछ बंटा हुआ और बाहर से बिल्कुल एक होना, हाँ ये है भारत की पुरानी विशेषता। यहाँ प्रांतीयता के सामने किसने हार नहीं मानी। अब क्वेश्चन पढ़ा हमने, उसके बाद हमको देखना है। नीचे से देखिए सेकंड लाइन, ठीक है, देश की एक मौलिक एकता के भाव ने प्रांतीयता के सामने कभी भी हार नहीं मानी। तो ये हो गया 4 नंबर ऑप्शन, देश की मौलिक एकता के भाव ने। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ी एकता क्या रही है। अब सबसे बड़ी एकता ढूंढना है, कहाँ पर है, नीचे से देखिए लास्ट लाइन। भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी एकता यह है कि देश में राष्ट्रीयता और प्रांतीयता के बीच बराबर संघर्ष चलता रहा है। तो राष्ट्रीयता प्रांतीयता दोनों कहाँ पर है, 2 नंबर ऑप्शन में। कौन धारा नहीं है, धारा कौन नहीं है, हम धारा, किंतु हम है दीप, हम धारा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दीप जो है धारा नहीं है, ठीक है, दीप धारा नहीं है। दीप सदा से किसके हैं, दीप सदा से किसके हैं, हम सदा से दीप हैं स्रोतोस्विनी के, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है उत्तर, स्रोतोस्विनी के। कौन बहता नहीं है, अब यहाँ पर देखिए बहता नहीं है, किंतु हम बहते नहीं हैं क्योंकि बहना रेत होना है। हम सदा से द्वीप हैं स्रोतोस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं। तो दीप ही यहाँ पर क्या बताया गया है, किंतु हम हैं दीप, तो दीपों के बारे में बताया गया है। हम धारा नहीं है, दीप जो है धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, ठीक है। हम सदा से दीप हैं स्रोतोस्विनी के, यानी कि हम किसके दीप हैं, स्रोतोस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, यानी कि हम जो दीप हैं स्रोतोस्विनी के, हम बहते नहीं हैं, ठीक है। तो हो गया द्वीप बहता नहीं है। जो चिड़िया वाला क्वेश्चन था, जो वापस आती हैं, ठीक है, घोंसले तक, उसमें भी आपको ग्रेस मिलना चाहिए। दीप का बहना क्या होना है, दीप का बहना क्या होना है, क्योंकि बहना रेत होना है, यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो क्या होगा, दीप का बहना रेत होना है। लास्ट क्वेश्चन है, वे बहेंगे तो क्या होगा, बहेंगे तो क्या होगा ढूंढना है। क्योंकि बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बहेंगे तो रहेंगे नहीं। क्या पूछा है, वे बहेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है, वे बहेंगे तो रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लावन होगा, ढहेंगे सहेंगे बह जाएंगे। यानी कि हम बहेंगे तो बहुत चीज़ होंगे, रहेंगे नहीं, पैर उखड़ेंगे, ये सारे होगा, ठीक है। क्या होगा, बहेंगे तो रहेंगे नहीं, ये तो सही है। प्लावन हो जाएंगे, ये भी सही होगा, है ना, क्योंकि देखिए हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं, प्लावन होगा उसके नीचे है, तो ये भी सही है। पैर उखड़ेंगे गिर जाएंगे, पैर उखड़ेंगे भी सही है, पैर उखड़ेंगे, गिरना तो नहीं लिखा है, प्लावन पैर उखड़ेंगे ये सही है। 3 ऑप्शन, बहेंगे तो नदी हो जाएंगे ऐसा तो नहीं लिखा है, लेकिन 3 सही होंगे, इसमें भी आपको ग्रेस मार्क मिलना चाहिए। तो कुल मिलाकर बहुत इजी क्वेश्चंस थे, 3-4 मार्क ग्रेस मिलना चाहिए। और उसके बाद जो 4-5 क्वेश्चन से ऑब्जेक्शन कर सकते हैं उसको कीजिए, 4-5 मार्क और मिल जाएंगे। और हैप्पी न्यू ईयर सभी को, अच्छे से पढ़िए और नौकरी कीजिए, आत्मनिर्भर बनिए।